कि विवेक, इन तस्वीरों को देख के क्या लग रहा है? और सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी, जो मोदी जी का जो भयावह वीडियो है मिडनाइट, और राहुल गांधी ने कहा कि मिडनाइट, पैथेटिक मिडनाइट वीडियो, इस पर क्या कहेंगे? आखिर मोदी जी दबाव में लग रहे थे, किस वजह से उनको ये वीडियो जारी करना पड़ा? और जिस एंगल में उसको शूट कराया गया, उस पर क्या लिखा गया, लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जी मीनू, जरूर ये जो वीडियो उन्होंने इतने देर रात में रिलीज किया, तो कहीं ना कहीं दबाव तो है ही, लेकिन डर भी है। दबाव ये बहुत माइल्ड शब्द है, काफी डर है। क्योंकि आज का ये कॉल जो है, ऑल इंडिया कॉल, ये शायद वो चाहते हैं कि इस पर वो कुछ असर डाले, मतलब अपनी अपील से कुछ इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, ये हो सकता है। और ओवरऑल ही जो पिछले 20-25 दिनों से जो चल रहा है, वो कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि ये काफी जोर पकड़ रहा है पूरे देश में। आपने देखा होगा कि बिहार में, पटना में जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं युवाओं द्वारा, वहां पर तो पुलिस की कुछ चल नहीं रही है। मतलब वहां एकदम बाजी पलट गई है। दिल्ली में फिर भी जो युवा है वो काफी शांति से काम ले रहे हैं। वो बहुत निडरता से पुलिस का सामना कर रहे हैं। लेकिन पटना में तो स्थिति एकदम उलट हो गई है। और बिल्कुल हो सकता है कि ये और इसी तरह से लंबा खींचे सरकार, तो बाकी शहरों में भी स्थिति पलट सकती है। नॉन वायलेंस वगैरह बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। और आप अगर रोज उठाकर उनको मारेंगे और भाड़े के टट्टू लाकर भी मारेंगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिएक्शन तो आना है, और वो आना चाहिए। मतलब कम से कम ये जो संघ परिवार वाले जो गुंडे, बिना वर्दी के जो गुंडे हैं, इनसे तो मार नहीं खानी चाहिए, ये बात तो पक्की है। इनको तो, इनकी कुटाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस सरकारी लोग हैं। ये लोग कौन होते हैं? और पुलिस के साथ में मिलकर ये लोगों को मार रहे हैं। तो इनकी जमकर पिटाई विद्यार्थियों ने करना चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस होगा, वो हिंसा नहीं होगी, वो सेल्फ डिफेंस होगा। इनकी अच्छे से कुटाई होनी चाहिए, ये विद्यार्थी करे। दूसरी एक बात ऐसा है कि ये होम मिनिस्टर जो है वो सीन से गायब है। वो पर्दे के पीछे छुप गए हैं, और वहां से सारे मूव कर इधर कर रहे हैं, इधर शांति की बात कर रहे हैं। साजिश कर रहे हैं, वो तो पर्दे के पीछे से साजिश कर रहे हैं। वो साजिश कर रहे हैं, और ये शांति की अपील कर रहे हैं। मतलब ये देखिए, दोनों तरफ से मतलब जिधर दम उधर हम, इस तरह की स्ट्रेटेजी है। तो इधर युवाओं को शांत करने की मोदी जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो झूठ है, झूठ मूठ की कोशिश, समझ में आ रहा है कि ये पूरा फेक है। उनको भाई, आप अगर जेन्युइन होते इस मामले में, आप अगर सच्चाई से काम लेते, तो पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेते। क्यों नहीं ले रहे हैं रेजिग्नेशन? आपको आपका ईगो ज्यादा कर रहा है। किसी के भी इतने पूरे देश में और विदेश में भारतीय लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ईगो को जो है उसको नर्स कर रहे हैं। अपने ईगो को यू आर कीपिंग अप योर ईगो, और आप छोड़ नहीं रहे उस ईगो। धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन के लिए आप कबूल नहीं कर रहे हो उस बात को। तो ये जो है, इसका गुस्सा युवाओं में बहुत ज्यादा है। अभी सोनम मोहन ने जो किया, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। ये बात कह देना कि अभी आप रोक दो, अभी ये शांतिपूर्ण रास्ते से रोक दो सब, ऐसा उन्होंने कल शायद अपील किया है। तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेन क्रक्स ऑफ द इशू है वो है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। वो तो होना ही चाहिए, वो इस्तीफा होना ही चाहिए। बगैर उसके इस आंदोलन को रैप अप करना, इस आंदोलन को बंद करना, ये सारे उन युवाओं की आशाओं पर पानी फेर देना है, जो अपना सब कुछ उस पर दांव पर लगा रहे हैं। मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नोटिस है, आप देखिए। और ये भी कोशिश हो रही है कि ये सारे जो युवा हैं, इनके पासपोर्ट हो तो उस पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाए। ये भी कर रहे हैं। मतलब आप दमन का चक्र इनका थम नहीं रहा। पर्दे के पीछे से जो होम मिनिस्टर है वो दमन कर रहे हैं, और ये सामने आकर शांति की अपील कर रहे हैं। मतलब किस तरह की स्ट्रेटेजी है ये? आप क्या समझ रहे? मतलब कैरेट एंड स्टिक। ये इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की है इन लोगों ने। तो बिल्कुल, जब तक ये सारी जो बर्बरता है और ये सारी जो धमकियां है सरकार की तरफ से, ये धमकियां जब तक बंद नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज किस बात की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं? किस बात की चर्चा? पहले प्री कंडीशन ये हो कि पुलिस को ये बताया जाए। और ये सारी जो पर्दे के पीछे जो सब चल रहा है, पासपोर्ट कैंसिल करना, घर पे जाकर
नोटिस देना और ये करना कि आप वहां दिखे तो आपको हम उठा कर लेके जाएंगे, आपके जेब में हम पूरी डाल देंगे, हेरोइन हो चाहे कोई ड्रग हो, इस तरह की धमकियां दी जा रही है, मारा जा रहा है। तो ये सारा जब तक बंद नहीं होता, ये बर्बरता जब तक बंद नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले आज चर्चा के लिए जा रहे हैं, उन्होंने ये प्री कंडीशन रखनी चाहिए कि चर्चा तभी होगी जब पुलिस ये सब उनका जो पुलिस का जो जो एक तरह से पुलिस दमन कर रही है उसको रोका जाए। जब तक ये कंडीशन ये लोग रखते नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होने के सिवाय कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। और इसके लिए मोदी जी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि ये करना पहले जरूरी है। जब तक ये नहीं होता, पुलिस को रोका जाए और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो, तभी चर्चा होनी चाहिए। और आज चर्चा अगर होती भी है तो उस चर्चा में ये दो बातें बहुत प्रोमिनेंटली रखी जानी चाहिए कि आप पुलिस को निर्देश दे कि वो बच्चों पर इस तरह का जुल्म न ढाए, ये बताने की बहुत जरूरत है। और ये जो प्लेन क्लोज में जो संघी घुसे हुए हैं उनको रोका जाए। और अगर वो दिखते हैं तो ये सारे युवा जो है सेल्फ डिफेंस में इनकी अच्छी कुटाई करे। ये बहुत पटना से जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे इंस्पिरेशन ले और ये पुलिस के ऊपर हाथ ना उठाए। लेकिन ये जो गुंडे हैं जो पुलिस के साथ में मिलकर लोगों को पीट रहे, इनकी अच्छी कुटाई हो, ये इंश्योर करे। तो मुझे लगता है कि अभी डरे हुए हैं मोदी जी, लेकिन पीछे से दमन का जो षड्यंत्र है वो पर्दे के पीछे से अमित शाह चला ही रहे हैं और वो थमेगा नहीं, क्योंकि ये लोग इनका सेकंड नेचर है, दमन करना ये इनका सेकंड नेचर है। इनको दमन करने की आदत है, ये उससे बाज नहीं आएंगे। मुझे लगता है जब पूरे जी नहीं, मैं वही कह रही थी कि मोदी जी 1000 वीडियो इस तरीके से बना ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेनजी उनकी बात सुनने वाला है। एक तरफ मोदी जी वीडियो बनाते हैं, दूसरी तरफ सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान आप लाकर यहाँ खड़े कर देते हैं, ट्रकों में ईंटें और पत्थर भर कर रखते हैं, आप फेशियल रिकॉग्निशन वहां पर कर रहे हैं। मैंने कितनी लड़कियों के वीडियोस वहां पर सुने जंतर मंतर में जो कह रही है कि भाई ये तो ब्रीच ऑफ प्रिवेसी है, आप इस तरीके से स्कैनिंग करके और ये तमाम चीजें कहाँ इस्तेमाल करेंगे। एक ट्वीट है इसको लेकर, पैलेट गन्स चला रहे हैं, पैलेट गन्स चला रहे हैं। बिल्कुल जो पैलेट गन्स जिन्होंने चलाई है उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर होना चाहिए, ये एक भी डिमांड होनी चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी की। जो जिन पुलिस वालों ने पैलेट गन्स चलाई है उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का गुनाह दाखिल हो, ये भी एक डिमांड होनी चाहिए। मुझे लगता है और सख्ती से डिमांड्स बढ़ाने की जरूरत है। जितना ये दमन करेंगे उतनी डिमांड बढ़नी चाहिए और सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वो दमन बंद करे। ये पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर विद्यार्थी और युवा जो है वो शांति से काम ले रहे तो आप उनको उनकी पिटाई की, और लड़कियों को जिस तरह से मारा जा रहा है ये तो है ना इतना भयानक है। ये अंग्रेजों से भी बुरे, ये काले अंग्रेज है। तो इनको जब तक ये इनको घुटने टेकने पर आप मजबूर नहीं करते तब तक किसी भी तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। पहले आप ये सब बंद करो दमन, उसके बाद ही चर्चा होगी। इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। हाँ प्रिया, मैंने आपको एक सागर पवार का एक ट्विटर हैंडल आपको भेजा होगा, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल खड़े किए हैं जो मैं कह रही हूँ कि देखिए मोदी जी इंस्टा वीडियो बनाते हैं और अमित शाह पीछे से साजिश कैसी रच रहे हैं। ये जो फेशियल रिकॉग्निशन वैन्स वहां पर खड़ी की गई हैं उस पर लोगों ने सवाल खड़ा किया है। ये देखिए, जंतर मंतर इज अ प्रोटेस्ट साइट, नॉट अ डिजिटल ओपन एयर प्रिजन. Delhi police has stationed facial recognition vans to live scan peaceful protesters. They are harvesting biometrics and extracting personal data on the spot.